सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। तेरी संतान है, सारे इंसान है, फर्क तूने किसी को बनाया नहीं। क्यों है ये नफरतें, क्या हुआ है इन्हें, वैर करना तो तूने सिखाया नहीं। हे सतगुरु सच्चे पातशाह, सभी के अंदर प्रेम का भाव भर दो। आप जी प्रेम भाव से युक्त सभी को देखना चाहते हैं। हे सतगुरु दाता सच्चे पातशाह, सबकी झोलियां खुशियों से भर दो, सबके घरों में हर प्रकार के सुख दो और अपने चरणों से सभी को जोड़ के रखो। मेरे दाता दीन दयाल सच्चे पातशाह, आप जी समर्थ हो, घट घट वासी हो, आप जी सब कुछ कर सकते हो। आप जी के चरणों में सभी का भला मांगते हुए दासी आप जी के चरणों में जो भी सीखा है वही रखने जा रही है। आप जी दासी को आशीर्वाद देना कि जो भी दासी आप जी के चरणों में बैठकर सीख रही है, इसी तरह अंतिम श्वासों तक आप जी के चरणों में बैठकर सीखते रहे। सात संगत जी कहते हैं, एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी घनी छाया में विश्राम करने के ध्यान से एक घुड़सवार रुका। घुड़सवार सेना का कोई सरदार लगता था। घोड़े से उतरते समय उसकी नजर पेड़ की एक टहनी के पास बंधी एक ढाल पर जा पड़ी। ढाल की खूबसूरती ने सरदार को बहुत इम्प्रेस किया, प्रभावित किया। उसकी नजरें ढाल से उठना ही नहीं चाहती थी। वह आप ही आप बोल उठा, वाह कितनी सुंदर ढाल है और रंग भी कितना प्यारा है, खून की तरह लाल रंग। उसी समय विपरीत दिशा से एक दूसरा सैनिक सरदार वहां पहुंचा। जब उसने पहले घुड़सवार को टकटकी लगाए ऊपर की ओर देखते पाया तो उसकी नजरें भी ऊपर उठ गई। ढाल की खूबसूरती ने उसे भी बांध लिया, मगर ढाल का रंग लाल नहीं हरा था। इसलिए उसने पहले वाले सैनिक सरदार से कहा, मगर महाशय इस ढाल का रंग तो हरा है। दूसरे सैनिक सरदार की बात सुनकर पहले सरदार ने गुस्से में आकर कहा, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ कि हरे और लाल रंग में फर्क ही ना कर सकूं। ढाल का रंग लाल है, हरा नहीं। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। कहा सुनी के बाद यहाँ तक बात हो गई कि लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने तलवारें खींच ली और एक दूसरे पर वार करने लगे। स्यों ऐसा हुआ कि एक ही समय दोनों को एक दूसरे की तलवार लगी और दोनों घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। गिरने के साथ ही दोनों की स्थिति बदल गई। पहला सरदार वहां जा गिरा जहां से खड़े होकर दूसरे सरदार ने ढाल को देखा था, और दूसरा सरदार वहां पर गिरा जहां शुरू में पहला सरदार आकर रुका था। दोनों ने एक बार फिर नजरें उठाकर ढाल की ओर देखा। दोनों हैरान रह गए। वास्तव में ढाल एक ओर से लाल रंग की और दूसरी ओर से हरे रंग की थी। दोनों को अब पछतावा हुआ, मगर अब क्या हो सकता था। देखते ही देखते दोनों के प्राण चले गए। काश हम भी अपनी बात पर अड़ने से पहले हर एक बात को दूसरे के कोण से भी देखने और समझने की कोशिश करें। आधी से ज़्यादा समस्याएं अपने आप ही हल हुई मिलेंगी। हम एक दूसरे की बात को समझें, मानें। पहले हम उसको जब सुनते हैं तो फिर हम अच्छी तरह से उस बात पर पहले गौर करें, विचार करें, फिर हम उस पर
अमल भी करें। हम इसी तरह बिना सोचे जाने समझे हम किसी बात पर अड़े नहीं, हम किसी बात पर बहस नहीं करें। हम पहले अच्छी तरह से देख परख लें, उसके बाद ही जो नतीजा निकलता है, परिणाम निकलता है, उस बात को हम कहें। साथ संगत जी कहते हैं जो ये रिश्ते होते हैं, अगर प्यार है तो सारा संसार एक परिवार है। सतगुरु ने हमें ये जो हमारा सत्संगी परिवार दिया है, हमने इनके साथ प्यार से रहना है, किसी बात में उलझना नहीं है। हमने उस बात को पूरी तरह गहराई से समझना है। जैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द द्वारा समझाते हैं, ज्ञान लेकर जिसने ज्ञान का ना उपयोग किया उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। कि ज्ञान लेकर हमने ज्ञान की गहराई में जाना है, ज्ञान को अच्छी तरह से समझना है। कहते हैं अधूरा ज्ञान करे नुकसान, आधी अधूरी बात सुनने से नुकसान होता है। हम पूरी बात को सुने। अगर हमें कोई बात सत्संग में समझ नहीं आ रही है तो हम दूसरे महात्मा से समझने की कोशिश करें। और कई बार हम सत्संग में जब आते हैं तो किसी महात्मा के प्रवचन हो रहे होते हैं, वो महात्मा के आधे प्रवचन हो चुके होते हैं और आधे ही प्रवचन हम सुन पाते हैं। तो उन प्रवचनों को हम पहले समझने से पहले हम पूरी बात को समझ लें, फिर हम उन सारे विचारों का जो रिजल्ट है, परिणाम है, उस तक पहुँचे। साथ संगत जी रिश्तों का नाम लेते ही मन में एक सुखद एहसास, विश्वास और प्रेम की किरण जगमगा उठती है। इंसान का जीवन अपने परिवार, समाज और संसार के साथ भी रिलेटेड है, जिसमें उसे रिश्तों को सबके सुख दुख में सहायक होकर निभाना चाहिए। प्रेम ही रिश्तों की पहचान है। इंसान दिल से प्यार से सुखी जीवन बिताना चाहता है, लेकिन जब प्यार में स्वार्थ का भाव आ जाता है तो विश्वास में कमी आ जाती है और रिश्तों में कड़वाहट महसूस होने लगती है। इंसान सुखी नहीं हो पाता, क्योंकि ये संबंध भी माया का ही रूप है, बदलते रहते हैं। प्रभु की प्राप्ति के बाद एक दिव्य प्रेम सारे संसार के लिए उत्पन्न होता है, पैदा होता है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं रह जाता। फिर सारा संसार ही प्यार का सागर लगता है और सारे संसार के लिए निस्वार्थ प्रेम होता है, जो रिश्तों में भी मजबूती लाता है, जीवन में भी सुख लाता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार अपने प्रवचनों में फरमाया कि जब हम मानवता के नाते ब्लड डोनेट करते हैं तो हम दूसरे इंसानों के साथ खून का रिश्ता कायम करते हैं। जब सतगुरु जीवन में आते हैं, वह ब्रह्म ज्ञान की दात देते हैं, तो जीवन में सत्य और असत्य, सच्चाई और झूठ का पता चल जाता है कि संसार व संसार से जुड़े सब रिश्ते झूठे हैं, एक दिन छूट जाने हैं, नाशवान है। दैवी गुण जैसे प्रीत, नम्रता, सहनशीलता, सद्भावना, क्षमाशीलता, दया, करुणा आदि हमारे जीवन में आते हैं, तब त्याग व परोपकार की भावनाएं आती हैं। सतगुरु हमें दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, जिससे सारा संसार ही एक परिवार लगता है। सारे संसार के भले की भावना आती है, दृष्टि में समता आती है और नेगेटिव थॉट्स सब खत्म हो जाते हैं। ऐसे भाव जो रिश्तों में दरार पैदा करते हैं, जैसे कि शक, लालच, अहंकार, उपेक्षा, नफरत, निंदा, संकीर्णताएं आदि मन से चले जाते हैं। जब सतगुरु द्वारा दिए गए मानवीय गुणों से युक्त होकर संसार में विचरण करते हैं तो परिवार, समाज और संसार के हर प्राणी के साथ
रिश्ते निभ जाते हैं, क्योंकि सबके लिए निस्वार्थ प्रेम होता है। मन में समर्पण व शुक्राने का भाव होता है। तब सतगुरु व निरंकार पर विश्वास होता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है, पूर्ण है। इसलिए किसी के प्रति शिकवे शिकायत का भाव मन में उत्पन्न ही नहीं होता। निरंकार को जानकर जो सुंदर जीवन जिया जाता है उसमें हर काम सेवा बन जाता है, क्योंकि हर प्राणी को चैन व सुकून देता है, धरती के लिए वरदान बनता है, धरती को स्वर्ग बनाता है। सतगुरु का हर वचन कल्याणकारी होता है। जब हम अपने आप को इन वचनों पर ढालकर सतगुरु की शिक्षाओं पर चलाते हैं और अपने व्यवहार को सुंदर बनाते हुए मानवता की सेवा करते हैं, तो अपनत्व व एकत्व के भाव प्रकट होते हैं, जो इंसान को इंसान के नज़दीक लाते हैं। रूहान के साथ जुड़कर ऐसे रिश्ते निस्वार्थ हैं और रूहानियत पर आधारित होते हैं। सतगुरु हमें हर पल यही समझाते हैं कि हम निष्काम निरक्षित भाव से सेवा, सिमरन, सत्संग करते चले जाएं और इस निरंकार की रहमतों को पाते चले जाएं। सतगुरु हुंदा जगदा दाता जो चाहे कर सकता है, पत्थर दिल भी इस दी छू नाल भव सागर तो तर सकता है। सतगुरु दाता दर आया दी चोली छिन विच भर सकता है, अखां तो झट परदा ला के नूरी चानन कर सकता है। सतगुरु ऐसा हमें दाता मिला है जो हमारी आँखों से स्वार्थ की माया की पट्टी को हटाकर हमें मायापति से जोड़ता है, अज्ञानता का पर्दा हटा देता है और हमें इस परमपिता परमात्मा से मिलाता है। जो सतगुरु के दर पर आ जाता है वो अपनी झोलियाँ ये ब्रह्म ज्ञान से भर लेता है, खुशियों से भर लेता है। उसके जीवन में फिर किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं आती है, लेकिन भगत का भाव ऐसा हो कि वो पूर्ण समर्पण हो, हर हाल में शुक्राना करे और सतगुरु के चरणों में यही मांग मांगे कि जो कुछ भी दिया है दाता तूने ही दिया है, वरना मेरी तो कोई औकात नहीं थी कि मुझे कुछ मिल जाता। ये सब आप जी की कृपा से मिला है और जो भी आप जी ने हमें बख्शा है, तन मन धन सेवा सिमरन सत्संग में ये लगता चला जाए, ये अच्छे कामों में इसका सदुपयोग हो। हे दातार सच्चे पातशाह, भूल कर भी हमारे कदम कभी गलत रास्ते पर ना जाए। हे मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, आप जी का मेहर भरा हाथ, मेहर भरी नज़र हम सब जीवों पर रहे। सारा संसार हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम सब के अंदर घर कर जाए और हम इसी तरह मिलजुल कर मानवता की सेवा करें, मिलजुल कर एक साथ बैठकर हरि यश गाएं, इसकी महिमा गाएं और एक साथ बैठकर हम मिलकर सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं, खुशियों से झोलियां भरते चले जाएं, आशीर्वाद संतों का, सतगुरु निरंकार दातार का लेते चले जाएं और अपना ये जो मानव जन्म है जो 84 लाख योनियों के बाद मिला है, इसको सतगुरु के चरणों में लगाते हुए सफल बनाए। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।